एक समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था। इस गांव के पास एक मैजिकल जंगल था। इस जंगल में हर तरह के मैजिकल क्रीचर्स रहते थे। गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम था रोहन। रोहन बहुत ब्रेव और बहुत क्यूरियस था। एक दिन रोहन ने सुना कि जंगल के बीचों बीच एक मैजिकल ट्री है जो विशेस पूरी कर सकता है। उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई। उसने सोचा, मुझे इस पेड़ को देखना ही होगा। अगली सुबह रोहन ने अपना छोटा सा बैग लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसने रियलाइज किया कि जंगल में कुछ अजीब सा है। पक्षियों की आवाज, हवा की आवाज, सब में एक अलग ही मिठास थी। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर रोहन का सामना एक छोटे से मैजिकल स्क्विरल से हुआ। गिलहरी ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो छोटे बच्चे? रोहन ने उत्तर दिया, मैं मैजिक ट्री को देखने आया हूं। गिलहरी ने कहा, मैजिक ट्री तक पहुंचना आसान नहीं है, रास्ते में बहुत चैलेंजेस हैं। रोहन ने ब्रेवली कहा, मैं तैयार हूं। गिलहरी मुस्कुराई और रास्ता दिखाने लगी। चलते चलते रोहन का सामना एक बड़े मॉन्स्टर से हुआ। मॉन्स्टर ने कहा, यहां से आगे जाने के लिए तुम्हें मुझे एक रिडल का आंसर देना होगा। रोहन ने ध्यान से सुना। मॉन्स्टर ने पूछा, क्या है वह चीज जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती है? रोहन ने सोचा और तुरंत आंसर दिया, उम्र। मॉन्स्टर हंस पड़ा और रास्ता खोल दिया। आखिरकार रोहन मैजिक ट्री के पास पहुंच गया। पेड़ ने कहा, तुम्हारी ब्रेवरी और इंटेलिजेंस ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, अब अपनी विश बताओ। रोहन ने सोचा और बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में सभी लोग खुश और हेल्थी रहें। पेड़ ने अपनी मैजिकल पत्तियों को हिलाया और रोहन की विश पूरी कर दी। रोहन खुशी खुशी गांव वापस लौट आया। गांव में सभी लोग खुश और हेल्थी हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ब्रेवरी, इंटेलिजेंस और काइंडनेस से किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रोहन की तरह हमें भी हमेशा राइट पाथ पर चलना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। रोहन की यह कहानी सुनकर गांव के बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने भी डिसाइड किया कि वे हमेशा अच्छे काम करेंगे। इस तरह रोहन की मैजिकल जंगल की जर्नी ने सबको इंस्पायर किया और एक नई एक्साइटमेंट भर दी। अगली बार की कहानी के लिए रेडी रहिए, क्योंकि रोहन के एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं।